हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के पूरे 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। और इस वीडियो में आप लोग को 18 फरवरी को जो भी आपका हिंदी का पेपर है, इससे 40 एमसीक्यू में से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, पूरी गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक एक एमसीक्यू अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। केवल कुछ ही दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है, तो दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और ये 40 एमसीक्यू जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसमें हम लोग को पहला वाला प्रश्न दिया गया है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना है। जो खड़ी बोली है, इसकी प्रथम रचना कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है गोरा बादल की कथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हम लोग को कि वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं। जो वर्ण रत्नाकार है रचनाकार है, तो वर्ण रत्नाकार के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन 1 में दिया गया हम लोग को मथुरा नाथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। जो रानी केतकी की कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो सदन मिश्र हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हम लोग को कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं। और इस वीडियो में मैं केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर बताऊंगा, ऑप्शन पढ़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको कम टाइम में पूरा एमसीक्यू तैयार कराना है। ठीक है, तो भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। इसमें हम लोग को दिया गया है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक है। जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोग को दिया गया कि ब्राह्मण पत्रिका के रचनाकार या ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है, इसका भी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7वां, और इसमें हम लोग से पूछा है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, और कभी कभी इसके लेखक भी पूछ देता है कि कौन है। तो पहला मौलिक उपन्यास जो ऑप्शन ए में दिया गया है परीक्षा गुरु है, और इसके लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया हम लोग को भारत दूरदशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दूरदशा के जो रचनाकार हैं, ऑप्शन 1 में दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हम लोगों को कि रसज्ञ रंजन कृत के लेखक कौन है? ऑप्शन बी में हम लोग को दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके राइट आंसर हो जाएगा। 9वां का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को दिया गया है कि आचार्य की सभ्यता के लेखक, निबंध के लेखक हैं। जो आचार्य की सभ्यता है, उस निबंध के लेखक कौन है? और देखिए, यहाँ पे विधा भी बता दिया कि निबंध विधा की रचना है। कौन सी विधा की? निबंध विधा की। ठीक है, इसी तरह से आप लोग के एग्जाम में विधा भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी विधा की रचना है। तो इसके हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 11th में। देखिए कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि जो रचना है ये किसी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को दिया गया है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। जो शेखर एक जीवनी है, इसके लेखक कौन है? तो अज्ञेय हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है, तो बस अज्ञेय आप याद रखिए कि अज्ञेय हैं शेखर एक जीवनी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया हम लोग को, और इस वीडियो में आप लोग को टोटल 40 एमसीक्यू बताने वाला हूं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं सभी सब्जेक्टों के ऐसे ही 40 एमसीक्यू अपलोड करूंगा। इसको देखने के बाद से आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। उसी तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचना के लेखक कौन है? देखिए, किस विधा की रचना है? तो जीवनी। तो आप विधा भी याद करते चलिए। ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। किसकी है? कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो ये अमृत राय की रचना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को दिया गया है कि दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो दीप जले शंख बजे के लेखक जो है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप्त के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप्त के जो संपादक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि
गुलाब राय की आत्मकथा है, मतलब कि ये बाबू गुलाब राय जो है ये एक लेखक का नाम है और इनकी आत्मकथा कौन सी हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है मेरी आत्मकथा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाबू गुलाब राय नाम है, वहाँ पे गुलाब राय जो है ना वो लेखक का नाम है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि कफन किस विधा की रचना है। तो कफन उपन्यास विधा की रचना है। कफन, गबन, गोदान ये सभी उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, और किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया हम लोगों को कि भाग्य का पुरुषार्थ के लेखक कौन है। जो भाग्य पुरुषार्थ हैं, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जो हैं वो कौन है, जैनेंद्र कुमार हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को दिया गया है कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है, सरहपा हैं। ठीक है, सरहपा, ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरहपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया हम लोग को कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो कौन है, पृथ्वीराज रासो। और इसके रचनाकार कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, तो रचनाकार भी याद रखिएगा, विधा भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को दिया गया है कि एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं। एकांतवासी योगी कविता है, इसके रचनाकार कौन है, तो श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को दिया गया है कि तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष, जो तार सप्तक है उसमें तीसरा जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था, तो 1959 में हुआ था। और पहला कब हुआ था, तो 1943 में हुआ था, मतलब 1943 में। ठीक है, तो याद करते रहिएगा ये भी, ये तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां, और इसमें हम लोग से पूछा गया कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। देखिए हम लोग को बताना है कि किस रचना पर मिला था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन बी में हम लोग को दिया गया चिदंबरा जो रचना है इसी पर मिला था सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें पूछा गया हम लोगों से क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के रचनाकार कौन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें हम लोग से पूछा गया है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। जो कामायनी महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ ही क्वेश्चन आप लोग के बचे हैं, उसके बाद से 40 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, केवल हफ्ता दिन बचा है, उससे कम ही दिन बचा है, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया कि अज्ञेय के तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो अज्ञेय हैं उनके तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। पहला जो है प्रकाशन वर्ष है 1943। तो जब भी प्रकाशन वर्ष पूछे तो आप यही लगाइएगा। और दूसरा तीसरा पूछे तो तीसरा अभी बताया मैंने 1959। और उसे किसने प्रकाशित किया था तार सप्तक को, तो अज्ञेय जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग को दिया गया है कि हरी घास पर क्षण भर कृत किसकी रचना है। जो हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है, तो ये अज्ञेय की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया कि छायावाद काल का काल निर्धारित है। जो छायावादी युग है इसका काल निर्धारित है कब से, 1919 से लेकर 1938 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इसमें हम लोग से पूछा गया है कि हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। तो जो हिमालय है ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए इसमें हम लोग से पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक का संघ स्थापना हुई थी। जो प्रगतिशील है लेखक इसकी संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1935 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। और आई फील ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया आप लोग को कि हरी घास पर क्षण भर कृति के लेखक कौन है, तो अज्ञेय हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और इसमें हम लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रयोगवाद काव्य की काव्यधारा के कवि हैं। तो प्रयोगवाद काव्य की कविधारा के कवि कौन है, तो ऑप्शन डी में दिया गया केदारनाथ अग्रवास। ठीक है, अग्रवास है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया कि निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है। ठीक है, छायावाद का प्रवक्ता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। और इसमें हम लोग को दिया गया कि टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक है। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा है। तो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बस 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अष्टम छाप के कवि नहीं हैं। इसमें हम लोग को बताना है कि कौन अष्टम छाप के कवि नहीं है। तो नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग को दिया गया है कि
लहरी के रचनाकार हैं। जो साहित्य लहरी है इसके रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी सूर 85 इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 और 39 में हम लोग से पूछा गया है नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में गोरे बादल की कथा के लेखक हैं तो जटमल हैं। बस आपके 40 MCQ खत्म हो गए। एंड आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। आपके 40 इंपॉर्टेंट MCQ मैंने बताया है। इन सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर के नहीं है। इन सभी में से कोई ना क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो समझ लिया होगा आप लोगों ने, और समझ लिया होगा तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।